ओम शांति। आज 13 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 10 जनवरी 1990 और मुरली की हेडलाइन है होली हंस की विशेषताएं। बाबा ने कहा, आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता बाबा बताते हैं, ये और किसी पक्षी में नहीं है, हंस में ही है, जो कि दूध और पानी को अलग कर लेता है और इसको अलग कर लेता है। तो बाबा ने कहा, तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों विशेषताओं की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना, इन तीन विशेषताओं का फिर बाबा ने इसको कनेक्ट किया सरस्वती माँ से। सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाते हैं। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी ये तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किया। ये वही कल्प, परखना और निर्णय, वो दोनों इकट्ठे जाते हैं। तो बाबा ने कहा, ये वही कल्प पहले वाले बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है, वो क्या करना है, इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, अप्रिशिएट करना एक चीज है, अच्छा है ये कहना अलग चीज है, परंतु वो पहचान चाहिए, परमात्मा की पहचान चाहिए, परिचय चाहिए, संबंध चाहिए, तब उसको ग्रहण करने की शक्ति उनको आएगी। तो बाबा ने कहा, सहयोगी बनते हैं लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं हैं, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। आप होली हंसों में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। फिर बाबा ने कहा, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे, वह हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति है। इसमें फुल पास हो। फिर बाबा ने कहा, सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता न होने का कारण चेक करो। कैसे? तो कार्य को व्यक्ति, उसका आधार क्या होता है? बाबा ने कहा, चेक करो तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। नहीं होगा, ज्ञान युक्त तो बुद्धि नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो परख में फर्क आ जाएगा।
जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, वह शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? बाबा ने कहा जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर, न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हैं, वह विधि अपनाते हैं, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा कहते हैं हर एक की नफ्स को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ता है? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवें तो क्या हालत होगी? हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते हो, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। ये बाबा हम बच्चों को अपने साथियों की हैंडलिंग कैसे की जाए बता रहे। ऐसे ही बाबा ने कहा सेवा के क्षेत्र में अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। पानी के उसको चाहिए नहीं ना। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वो संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। नहीं, बाबा ने बताया कि परख शक्ति आपकी कितनी स्पष्ट होनी चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सी चीज कब चाहिए ये भी है, किस व्यक्ति को कौन सी चीज कब चाहिए वो भी हमारी परख होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो इसमें बाबा ने कहा परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वो उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बतलाया। फिर बाबा ने कहा सारे दिन चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई है। देखिए इसमें ये है कि इतना हम बच्चे इस चीज़ को महत्व दें और धीरज रख करके अपने इंटरैक्शन में आए। नहीं तो प्रायः क्या होता है कि तुरंत बात देखी, तुरंत ना उसका आगे देखा, ना पीछा देखा, ना उसका आत्मध्ययन देखा
और हम उसका उत्तर दे देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसको परख करके अप्रोप्रिएट उसका आंसर देना, यही तो सफलता का आधार है ना। फिर बाबा ने कहा कि सारे दिन में देखो और कहा करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही, करने के बाद करेक्शन अपने आप होती ज़रूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश। बाबा ने कहा उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है ये करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी है। तो बाबा ने कहा इस कर्मों के रजिस्टर में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई। करने के बाद फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। फिर बाबा ने टीचर्स को कहा कि टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई हैं। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं, वह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों की गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। फिर बाबा ने कहा बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है। बाबा को कुछ भी 1 सेकंड भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाबा का केवल इमर्ज करना है और सब कुछ स्पष्ट बाबा को दिखाई देता है। बाबा कहते तुम क्या गीत गाते हो, तुम क्या करते हो, वो सब कुछ मुझे टीवी पर दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं, होती धमाल है, लेकिन कहते हैं ये तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे, उल्टे को सुल्टा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं, बाबा ने वशीभूत बताया कि जब अपनी बुद्धि वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हैं, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते, राइट समझते हैं, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। वो बाबा ने ऊपर भी बताया था कि अगर आप ठीक रीति से उनको नहीं परख पाओगे और आप उनको कमज़ोर आत्मा और आप उसको देंगे तो वो जिद और सिद्ध करेगा। वो चीज़ बाबा ने यहाँ पे दूसरे रूप से बताई है कि शक्तिहीनता के कारण वशीभूत हो जाते हैं, कोई ना कोई संस्कार के, कोई ना कोई उसकी कमजोरी के वशीभूत हो जाते हैं। और जब वशीभूत हो जाते हैं तो अपने आप को ही करेक्ट समझते हैं, दूसरा गलत है, दूसरा मुझे शिक्षा दे रहा है, सुधार नहीं करना, वो अपने आप को राइट समझते हैं और राइट समझने के कारण जिद में भी आते हैं और सिद्ध भी करते हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वो निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं, आपका पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा,
क्योंकि बाप बैठा है, बाप ये बाप को बदल देगा। बाबा कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं। और ज़्यादातर ये बड़ों ने ये नहीं किया, बड़ों ने ये ठीक नहीं किया, बड़ों की जजमेंट नहीं थी, बड़ों का, बाबा ने सारा आंसर दे दिया। बाबा ने कहा ये गुहे रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से काम में लगाओ, इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदल कर फायदे में हो जाएगा, ये बाप की गारंटी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो तो वो आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं, 1000 भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो है ना, आपकी भी तो हुई ना। फिर आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है, इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वो है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।